ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुनम। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। एलोरा के मूल नायक देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्री नियम सागर जी महाराज की। अभिनंदन सागर जी महाराज की। प्रवचन वत्सलत्व भावना की। आज षोडश कारण पर्व का अंतिम दिन है। विगत 15 दिनों से आप एक एक भावना के ऊपर उपदेश सुन रहे हैं। जो भव्यात्मा तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है वह मनुष्य गति में जो पुरुष पर्याय को जिसने प्राप्त किया है ऐसा व्यक्ति जो सम्यक दृष्टि है इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक होता है। तो इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध श्रावक भी करते हैं। पंचम गुण स्थान वर्ती संयमा संयमी व्रति श्रावक भी करते हैं और मुनि महाराज भी करते हैं। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जिन्होंने पूर्व जन्म में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है ऐसा जीव जो मरण करके या तो स्वर्ग में वैमानिक देवों में जिनका जन्म हुआ है अथवा नरक में तीसरे नरक तक तीर्थंकर की सत्ता वाला व्यक्ति तीसरे नरक तक जाकर के जन्म ले सकता है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर जन्म लेते हैं वो उन्होंने पूर्व भाव में मनुष्य पर्याय में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया होता है। लेकिन विदेह क्षेत्र के लिए ऐसा नियम नहीं है। विदेह क्षेत्र में उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके उसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त करके और भव्य जीवों का कल्याण करके उसी भाव से निर्वाण को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो तीर्थंकर जो विदेह क्षेत्र में होते हैं वहां पर 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं और 2 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं। लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं उनके नियम से 5 कल्याणक पंच कल्याणक होते हैं। अब 3 कल्याणक कैसे होते हैं? कोई भव्यात्मा चतुर्थ या पंचम गुण स्थान में जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है ना, तो गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक तो होगा नहीं।
समझ में आया? श्रावक अवस्था में चतुर्थ अथवा पंचम उन स्थान में जिस भव्यात्मा ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया तो उसके दो कल्याणक नहीं होंगे, गर्भ कल्याणक भी नहीं होगा और जन्म कल्याणक भी नहीं होगा। तो उनके शेष तीन कल्याणक होंगे, तपः कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। और यदि कोई मुनि महाराज छठवें गुण स्थान से लेकर के 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं तो उनके मात्र दो ही कल्याणक होते हैं, क्योंकि दीक्षा तो पहले हो चुकी है, बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है। ऐसे मुनि महाराज के मात्र दो ही कल्याणक होते हैं, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो जो भव्यात्मा मनुष्य पर्याय में है, वज्र वृषभ नारा सहनन जिसके पास में है, वह इन षोडश कारण भावनाओं को भाता हुआ, इन षोडश कारण भावनाओं में सबसे मुख्य भावना है दर्शन विशुद्धि भावना, जिसका अर्थ पहले भी बताया था। सम्यक दर्शन की विशुद्धि, नियम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि ही जीव करते हैं, लेकिन सभी सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करते, किंतु जिनके सम्यक दर्शन की विशुद्धि होती है, सम्यक दर्शन की विशुद्धता पाई जाती है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। और तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए केवली अथवा श्रुत केवली का पाद मूल अनिवार्य होता है, उसके बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ नहीं होता। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जब हम लोगों के लिए सठखंडागम जो ग्रंथ है आचार्य श्री पुष्पदंत और आचार्य भूतबली महाराज के द्वारा जो लिखित है, और यहाँ आपको पता है यह प्रथम सिद्धांत ग्रंथ है जो लिपिबद्ध किया गया है। आचार्य धरसेन स्वामी के माध्यम से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और यह लिपिबद्ध किया गया सठखंडागम ग्रंथ। और इसके ऊपर आचार्य वीर सेन महाराज जी ने टीका लिखी है जिसका नाम है धवला टीका, जिसकी 16 पुस्तक है। उसका उन 16 पुस्तकों का लगभग स्वाध्याय गुरुदेव के मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसमें यह प्रश्न उठाया कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए षोडश कारण भावना है, तो षोडश कारण भावनाएं भा सकते हैं, कहीं पर भी भा सकते हैं। केवली और श्रुत केवली भगवान के पाद मूल की क्या आवश्यकता है? पाद मूल समझते हो? पाद मूल मतलब क्या? उनके चरणों के सानिध्य में। ऐसा प्रश्न उठाया कि केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल की आवश्यकता क्या है? तो आचार्य देव ने उत्तर दिया, तादृशी विशुद्धि तत्र एव वर्तते अन्यत्र न। जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारणभूत जो आत्म परिणामों की विशुद्धि है, वह केवली और श्रुत केवली के चरण सानिध्य में ही प्राप्त होती है, अन्यत्र प्राप्त नहीं होती। समझ रहे हैं? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मनुष्य और त्रियंचों के लिए 3 कारण बतलाए हैं। जाति स्मरण है, धर्मोपदेश है, और जिन बिंब दंशनेण, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। लेकिन छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति भगवान की प्रतिमा के सामने नहीं होती। भगवान की प्रतिमा के सामने इतनी विशुद्धि बढ़ती है कि एक मिथ्या दृष्टि जीव भी
भगवान की प्रतिमा के दर्शन करके प्रथमोपशम या छायोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, लेकिन छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए साक्षात केवली और श्रुत केवली के पाद मूल की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस प्रकार की विशुद्धि भगवान के चरणों में ही रह करके प्राप्त हो सकती है। आजकल की पीढ़ी है विज्ञान का युग है। आजकल के बच्चे तर्क करते हैं कि मंदिर में जाने की आवश्यकता क्या है, भगवान हमारे मन में ही विराजमान है, मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है। समझ रहे हैं? लेकिन आप देखिए, घर में आप जब माला फेरते हैं या स्वाध्याय करते हैं उसमें, और जब आप साक्षात भगवान की प्रतिमा के सामने जाकर के उस वीतराग छवि को निहारते हुए माला फेरते हैं या कोई धार्मिक अनुष्ठान पूजा आदि करते हैं, उस समय आपके आत्म परिणामों में कोई अंतर पाया जाता है या नहीं पाया जाता। और भी देखिए, यहाँ पर भी पार्श्वनाथ भगवान है गुरुकुल के परिसर में भी, और पहाड़ मंदिर के ऊपर भी पार्श्वनाथ भगवान का जिन बिंब है। वहां पर जाते तो कोई अंतर आता कि नहीं आता है। बाहुबली भगवान की प्रतिमा यहाँ पर भी है और श्रवण बेलगोला में भी है। दोनों में अंतर आता है कि नहीं? यहाँ पर आप बाहुबली भगवान की प्रतिमा के सामने, यहाँ पर मतलब जहाँ कहीं भी मंदिर में रहती है ना, तो वहां पर बैठ करके आप आराधना करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं। और उस समय, और जब गोमटेश भगवान श्रवण बेलगोला में जाकर के उन भगवान बाहुबली भगवान के चरणों में बैठ करके पूजा अर्चना भक्ति आदि करते हैं, तो आत्मा के परिणामों में कुछ अंतर पाया जाता है? नहीं पाया जाता। और वही सम्मेद शिखर में जाकर के आप सुवर्ण भद्रकूट पर जाकर के, जहां से पार्श्वनाथ भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई, वहां पर जाकर के भक्ति करते हैं, उस समय परिणामों की विशुद्धि में अंतर पाया जाता कि नहीं पाया जाता। तो इस क्षेत्र की विशेषता होने से इस प्रकार से जब यहाँ पर अंतर पाया जाता है, तो जब साक्षात तीर्थंकर भगवान विराजमान रहते हैं, उनके चरणों में बैठ करके जो आत्म परिणामों की निर्मलता होती है, जो विशुद्धि बढ़ती है, वह अन्य समय नहीं बढ़ सकती। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला, चाहे वह श्रावक हो या मुनि हो, वहाँ पर केवली श्रुत केवली भगवान के पाद मूल में बैठ करके उस प्रकार की उनको विशुद्धि प्राप्त होती है कि तीर्थंकर प्रकृति के बंद के योग उनके परिणाम हो जाते हैं। आज षोडश कारण पर्व का अंतिम दिन है। प्रतिदिन एक एक भावना के ऊपर आपने अच्छी तरह से प्रवचन सुने हैं, और आज की भावना का नाम है प्रवचन वत्सलत्व भावना। प्रवचन किसे कहते हैं? महाराज जो आप सुना रहे यही तो प्रवचन है? नहीं, प्रवचन का अर्थ होता है प्रकृष्ट वचन, और प्रकृष्ट वचन जो होते हैं वह अरहंत परमेष्टि के होते हैं, तीर्थंकर भगवान के होते हैं। केवली भगवान के जो वचन होते हैं वही प्रवचन कहलाते हैं। एक नई बात है ना, अभी तक सुनते थे हम प्रवचन सुनकर के आ रहे, इसको सामान्य से प्रवचन कहते हैं, लेकिन वास्तव में प्रवचन अरहंत भगवान के वचनों को ही प्रवचन कहते हैं। यानी भगवान की वाणी, जिन वाणी और उसके साथ में वत्सलत्व भाव जोड़ा है। वात्सल्य से वत्सलत्व भाव ये बना है। और वात्सल्य सब कैसे बना है? वत्स से वात्सल्य बना है। वत्स, वत्स किसे कहते हैं? गाय के बछड़े को वत्स कहते हैं।
उस वत्स शब्द से वात्सल्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इसका क्या संबंध है? तो आचार्य देव ने इसकी व्याख्या की है कि जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े के साथ, अपने बच्चे के साथ निश्चल प्रेम रखती है, उसके बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वह निश्चल होता है, उसमें कोई छल कपट नहीं होता, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होता, उसमें कोई दिखावा नहीं होता, वह सहज होता है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा जब गाय चरने के लिए जाती हैं और बच्चे वहीं पर रहते हैं, और जब चर करके वापस लौट करके आती हैं तो उधर से वह गाय माँ आवाज लगाती, रंभाती है, और इधर से उसका बच्चा भी आवाज करता है। उनकी आवाज, उनकी भाषा हम नहीं समझ सकते, लेकिन उनकी भाषा में भी वो भाव छिपे रहते हैं। और जैसे ही गाय पहुंचती है, बच्चा दौड़ करके उसका दूध पीना प्रारंभ कर देता है, और गाय जीभ से चाट करके उस बच्चे के प्रति अपना प्रेम दिखलाती है। बहुत सारे पशु रहते हैं, बहुत सारे मनुष्य भी है, लेकिन किसी का उदाहरण नहीं दिया। वात्सल्य के लिए गाय और गाय के बच्चे का उदाहरण दिया है। गुरुदेव ने एक बार कहा था कि गाय और बच्चे के प्रति जो निश्चल प्रेम होता है वह और किसी के पास नहीं पाया जाता। उसी प्रकार से अब क्या करना है? प्रवचन वत्सनक, प्रवचन का अर्थ बताया प्रकृष्ट वचन, अरिहंत भगवान के वचन, और अरिहंत भगवान के वचनों के अनुसार जो आचरण करते हैं, भगवान के बताए गए मार्ग पर जो चलते हैं, वह छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनि महाराज होते हैं, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, संयमा संयमी श्रावक श्राविकाएं भी होते हैं, और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अवृत सम्यक दृष्टि भी होते हैं। इनके प्रति आपस में वात्सल्य भाव रखना। जब वात्सल्य अंग की परिभाषा का वर्णन किया है आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी ने, सम्यक दर्शन का वर्णन किया और उसके 8 अंगों का क्रम से वर्णन किया है, और जहां पर वात्सल्य अंग का प्रसंग आया है तो उन्होंने लिखा है, स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव सनाथा पीत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। स्वयूथ्यान प्रति, यूथ माने समूह होता है, अपने समूह के प्रति सहधर्मी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। सहधर्मी माने जो समान धर्मी है, एक ही धर्म का जो आचरण करते हैं। मुनि है तो मुनि जो आपस में एक ही धर्म का समान उनका धर्म होता है, मुनि धर्म, तो वह सब आपस में सहधर्मी कहलाते हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती जितने भी हैं वह भी आपस में सहधर्मी कहलाते हैं, और सम्यक दृष्टि श्रावक श्रावकाएं भी आपस में सहधर्मी कहलाते हैं। तो इन्हें अपने यूथ के प्रति, अपने समूह के प्रति वह अकृत्रिम स्नेह रखना, अकृत्रिम वात्सल्य भाव रखना, उसमें किसी प्रकार का कोई अन्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अपना काम बनाने के लिए यदि हम वात्सल्य दिखाते हैं तो चापलूसी कहलाती है, अथवा दूसरे को दिखाने के लिए कि देखो हम कितना वात्सल्य करते हैं, यह भी कृत्रिम वात्सल्य कहलाता है। लेकिन जो सहज होता है, आत्मा से उत्पन्न होता है,
सहज होता है और सहधर्मी के प्रति इस प्रकार से जो सहज अनुराग होता है। कौन सा अनुराग होता है? धर्मानुराग। धर्मात्मा जब दूसरे धर्मात्मा को देखता है तो उसके प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, जिसे धर्मानुराग कहते हैं। रत्नत्रय के प्रति और रत्नत्रय के धारी के प्रति, गुणी के प्रति, गुणवान के प्रति जो ये अनुराग भाव होता है, यही धर्मानुराग कहलाता है और यही वात्सल्य कहलाता है। हमारा कर्तव्य होता है जितने भी हमारे सहधर्मी हैं उनके प्रति भी हमारा सहज ये वात्सल्य भाव रहना चाहिए। और यदि नहीं होता, एक सहधर्मी को देख करके दूसरा सहधर्मी यदि मुख मोड़ लेता है या नाक सिकोड़ता है तो है वात्सल्य भाव नहीं रहता। बात समझ में आ रही है? जितने भी हमारे सहधर्मी हैं, परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, देश के लोग हैं, जितने भी जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा के अनुसार आचरण करते हैं, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं, वह सभी हमारे सहधर्मी बंधु कहलाते हैं। उनके प्रति अपना क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या उनके प्रति हमारी भावना होना चाहिए, इस तरफ भी दृष्टि जाना चाहिए। सहधर्मी के प्रति यदि मान लो कोई अपना सहधर्मी बंधु किसी असाता के उदय से कष्ट में है, संकट में है, तो उसके संकट को दूर करना चाहिए। यदि कोई उसके अंदर पीड़ा है तो उस पीड़ा को भी दूर करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि अभाव में जी रहा है तो उसके अभाव की भी पूर्ति करना चाहिए, ताकि वह भी हमारे समान धर्म ध्यान कर सके। आज समाज में ये बहुत कमी देखने को मिलती है। कई जगह जाते हैं, बिहार करते करते बहुत सारे छोटे छोटे से गांव मिलते हैं और बड़े से बड़े शहर में भी जाते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी परिस्थिति देखने को मिलती है जो श्रावक तो हैं लेकिन उन्हें श्रावक धर्म का ज्ञान नहीं है। आपको एक दो घटना सुना करके पूर्ण करेंगे। गत वर्ष पुसद में चातुर्मास हुआ है और वहां पर जब जंगल गए तो लौटते हुए एक स्थान से रास्ते से गुजर रहे थे तो वहां पर एक परिवार रहता था, क्या बनस्कर शायद उनका सरनेम था। और वो क्या करते थे, कचौड़ी बनाते थे और जाकर के बेचते थे। और जैसे ही उन्होंने देखा महाराज यहाँ आंगन में, उन्होंने पाटा डाल दिया, बैठ गए और कचौड़ी लेकर के आ गए। और सामने लेकर के आ गए महाराज गया। जो सामने वाले थे, जो साथ में थे, वो रोकने लगे, नहीं महाराज नहीं लेते। अरे नहीं महाराज, अभी चटनी बनने में देर है, अभी संकेत क्या नाम उनका? बनस्कर, पैठनकर। अच्छा, अब उसके बाद में महाराज अभी चटनी नहीं बनी, भैया कितनी कितनी के बेचते हो? 15 रुपए की, 20 रुपए। हमारे पास पैसा नहीं है। हमने देखा क्या हुआ, महाराज आपसे पैसा नहीं लेना, जेवड़ी पाइजे तेवड़ी क्या। लोग साथी तो उनको रोक रहे कि नहीं महाराज नहीं लेते। रुको तो भैया, इनकी क्या कहना चाह रहे, सुनने तो दो। तो फिर बाद में जब उनको समझाया कि महाराज अपने 24 घंटे में एक बार ही आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे नहीं देते। ऐसी परिस्थिति भी कोल्हापुर की तरफ जब बिहार कर रहे थे 3-4 बार बनी। अपने नियम सागर महाराज जी आहार करके लौट रहे थे तो एक 70 साल के होंगे और उनकी लड़की, 2 ही लोग रहते थे,
उन्होंने देखा तो महाराज जी को बुलाया और महाराज जी के लिए चाय बिस्कुट लेकर के आ गए। ये सत्य घटना सुना रहा हूँ दिल्ली वाले बाबा जी, ये सत्य घटना है। चाय बिस्कुट किसके लिए? आपके लिए महाराज। तो जब महाराज जी लौट करके आए तो उन्होंने हमको सुनाया कि आज ऐसा हुआ। महाराज जी आपके साथ आज हुआ, हमके साथ, हमारे साथ कई बार ऐसा हो गया। कोल्हापुर के पास में एक राधा नगरी करके गांव है और वहां पर भी जब जंगल जाते समय शाम का समय था और एक दुकान पर लिखा था जय जिनेंद्र, किराने की दुकान थी। उस व्यक्ति ने देखा, वो उतर करके आया, महाराज या ये जरूर बोलते महाराज या माजे घरी या, देखते भैया। और बाहर थोड़ा सा जगह थी, बैठ गए। बैठने के बाद में उन्होंने फ्रिज खोला और 2 बोतल लेकर के आ गए। क्या था वो? एक थम्स अप, एक स्प्राइट है, स्प्राइट। ये 2 बोतल लेकर के मारे गया, जे पाहिजे ते घ्या। एकच देणार नाही, मारे दोन्ही घ्या। ये फक्त ये देणार आणि काही नाही। आता महाराज मंडली, उधर मंडली बोलते पत्नी को, मंडली अभी उधर प्रवचन में गए हैं ते उद्या आया, उद्या सगळा करून देतो। ऐसी परिस्थिति में हम रह करके आए हैं बंधुओं। सोचो, विचार करो। एक तो घटना है ऐसे कोल्हापुर के पास ही एक कस्बा बावड़ा करके गांव था, हाँ। और वहाँ गए और ऐसी परिस्थिति वहाँ बनी। उन्होंने भी बुलाया, बाहर हॉल में बाहुली भगवान का फोटो था और बैठे दर्शन की पाठ दर्शन। हम उठने, महाराज थांबा, अरे जेवण करून जायचं। नहीं बाबा, जेवण करत नहीं। तो महाराज नाश्ता तो करून जावा। लोग 4-5 साथ में थे, हमने कहा महाराज नाश्ता नहीं करते, तो भी बोले नहीं, ऐसे जायचे नहीं। वो दादाजी थे 70 साल के, 68 साल की उनकी दादी थी, उनकी पत्नी, 3 बच्चे थे, बहुएं थी, सब कुछ बड़ा परिवार था। तो हाँ ठीक है कर, काय करना। तो दादाजी बोले कांदा पोहा करा आणि सीरा करा। तो दादी बोली नहीं महाराज कांदा घेत नहीं, तो बिन कांदाचा पोहा करा। इस सत्य घटना सुना रहा हूं। तो देखे लोग रोक रहे थे, उनके जैन हैं, दिगंबर जैन। उनको फिर रोका, तुम रोको, क्या करते, इनको देखने तो दो। फिर नहीं, अपने टाइम नहीं जाते, एक ही बार करते हैं आहार। फिर उनको समझाया, फिर भी नहीं माने। महाराज फरार करा और लेकर के आए प्लेट, उसमें 4 लाडू है, चूड़ा है, भड़ंग है और क्या क्या रख करके सामने ला करके रख दिया। फिर उनको समझे, देखिए 70 साल 75 साल के लोगों की भी ये स्थिति है। उनको पता नहीं कि हमारे साधु की आहारचर्या कैसे होती है। और जब बताया फिर भी नहीं माने। देखिए, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। जब जाने लगे तो साथ में जो लोग थे उनके पास एक पिशवी देने लगे। उसमें क्या, केला है, चीकू है, सफरचंद है और कशासाठी ते महाराजाला रस्त्या, क्या बोलते हैं मराठी में, हाँ, रस्ता के लिए। देखिए आप, ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जो जैन हैं लेकिन उनको जैन धर्म का बोध नहीं है। क्या कौन से सच्चे देव हैं, कौन से सच्चे शास्त्र हैं, कौन से सच्चे गुरु हैं, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कोई भी ज्ञान नहीं है। उनको प्रेम से उनके प्रति द्वेष नहीं करना, उनके प्रति द्वेष नहीं करना, उनका तिरस्कार नहीं करना, उनका अपमान नहीं करना, किंतु उनको प्रेम से माया करके, उनको समझा करके धर्म के मार्ग पर लाना। वो अपने ही बंधु हैं लेकिन धर्म से दूर चले गए या भटक गए हैं। उनके प्रति भी वात्सल्य भाव रख के और समझा करके उन्हें वास्तविक इस सच्चे मार्ग पर लाना, सन्मार्ग पर लाना। ये कब होगा? जब सहधर्मी के प्रति हमारा वात्सल्य भाव होगा, स्थितीकरण करने का भाव होगा, तभी ये हो सकता है।
इसकी आलोचना करने वाले बहुत मिल सकते हैं, जैन होकर के उनको कुछ भी पता नहीं, लेकिन उनको समझा करके जिनेंद्र भगवान के बताए गए मार्ग पर लगाने वाले विरले ही मिलते हैं। ये आपको जो घटनाएं सुनाई, ये मनोरंजन के लिए नहीं सुनाई, ये हंसने के लिए नहीं सुनाई, किंतु ये वास्तविकता है। हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए, हे भगवान, ये भी हमारे जैन कुल में इनका जन्म हुआ है, लेकिन जैन धर्म से भटक गए हैं, हम किस प्रकार से इनको वापस जैन धर्म में लेकर के आए, कैसे इनको जिनेंद्र भगवान की वाणी का लाभ हो, इस प्रकार की भावना भाना चाहिए। और ऐसे ऐसे गांव में विहार किया, जब कभी कोई साधु नहीं जाते, कई गांव में गए और सारी परिस्थिति को समझा, कैसा लगा, अरे भगवान कैसी विकट परिस्थिति है, जैन है और जैन धर्म का पता नहीं। ऐसे ही विहार करते करते कोते गांव में गए, गांव का नाम था कोते, वहीं धामड़ के पास एक गांव था और वहां पर 9 घर की समाज थी। शाम के समय, भक्ति के समय सभी आ गए और हमने नमोकार मंत्र पूछा, नमोकार मंत्र सुनाओ, तो आप आश्चर्य करेंगे, उसमें से 2 व्यक्ति ही नमोकार मंत्र बोल पाए, बाकी किसी को नमोकार मंत्र भी नहीं आता। एक 86 साल के दादाजी थे, उनको भी पूछा, उनको भी नमोकार मंत्र पता नहीं। जैन कुल में जन्म लिया और नमोकार मंत्र भी नहीं आता, ऐसी ऐसी परिस्थिति है बंधुओं। सोचो, विचार करो, कहां कैसी कैसी परिस्थिति में लोग रहते हैं, और ऐसे स्थान पर जाकर के उनको धर्म का मार्ग दिखाना, सन्मार्ग पर लगाना, यह हमारा कर्तव्य होता है। नहीं, यदि हम सोचते हमें क्या लेना देना, हमें तो हमें अपना देखना है, ऐसे कूप मंडूक बन करके बैठेंगे तो ये धर्म आगे बढ़ने वाला नहीं है। हमें अपना परिवार, अपना मोहल्ला, अपना गांव, अपना नगर, अपने शहर और जितने भी अपने जहां भी जो सहधर्मी बंधु मिलते हैं, यदि वह भटके हुए हैं तो उन्हें सही मार्ग दिखाना हमारा कर्तव्य है। किसी ने लिखा है, ओ मंदिर में रहने वालों, इतना न इतराओ, बाहर वालों को हर्ज होता है, उनको भी अंदर लाओ, तुम्हारा फर्ज होता है। ये कर्तव्य बोध हमको होना चाहिए, और कर्तव्य बोध जब हमको होगा तो हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, और कर्तव्य का यदि हम पालन करेंगे, जो धर्म से दूर है वह भी धर्म के मार्ग पर आ सकते हैं। लेकिन शर्त ये है, उनका कभी भी तिरस्कार नहीं करना, उनका कभी भी अपमान नहीं करना। प्रेम से, वात्सल्य भाव से यदि आप समझाएंगे तो वह भी धर्म के मार्ग पर आ सकते हैं, आने की संभावना है। और इसी का नाम प्रभावना है। जो अज्ञान फैला हुआ है, उस अज्ञान को दूर करके उनको ज्ञान का प्रकाश देना, और ज्ञान का प्रकाश दे करके उनको सन्मार्ग पर लगाना, यही सबसे बड़ी प्रभावना है। समझ में आ रहा आप लोगों को? क्योंकि आज समय का अभाव है, आगे भी आपकी पूजन वगैरह होना है, तो सारांश इतना ही है। आप लोगों ने 16 कारण पर्व अच्छे से मनाया। क्या ये 16 कारण भावना एक एक दिन एक एक भावना भानी चाहिए और बस बाकी के दिन कुछ नहीं? ये प्रतिदिन भावना किसको कहते हैं? अनुप्रेक्षा किसको कहते हैं? मुहुर मुहुर चिंतनम इति अनुप्रेक्षा। बार बार चिंतन करना चाहिए, बार बार भावना भाना चाहिए, और भावना भवनाशिनी ऐसा कहा है। ये भावना संसार का नाश करने वाली होती है। 16 कारण भावना है, 12 भावना है, इनको बार बार भाना चाहिए।
आप लोगों को सुन करके, जो हमने घटनाएं सुनाई उनको सुन करके आश्चर्य हो रहा होगा। और जब ये घटना हमारे आंखों के सामने घटित हुई तो हमको भी बहुत आश्चर्य हुआ था। ये आश्चर्य होना स्वाभाविक है। हमको भी अपने आसपास जहाँ भी पता चलता है कोई जैन बंधु है, दुखी है, पीड़ित है, तो उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कोई सन्मार्ग से भटक गया है, उसको भी सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। यही वास्तव में प्रवचन वत्सलत्व भावना है। और इसी भावना को भाते भाते हम भी एक दिन अगर तीर्थंकर नहीं बन सकते तो कम से कम हमें भी वह सन्मार्ग जो मिला है उस पर चल करके एक दिन हम भी उस सिद्धत्व को प्राप्त करें जिसको अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरों ने प्राप्त किया है, और सभी की आत्माएं उस परमात्मा अवस्था को प्राप्त करें। ऐसी सबके प्रति भावना भाते हुए आज का वक्तव्य यहीं पर पूर्ण करते हैं। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, षोडश कारण महापर्व की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र।